तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या क्या नाम बोला था? पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है और लास्ट में काइट है। सारे के प्रकार को पढ़ेंगे, सबके रिजल्ट को बारी बारी से देखेंगे और उनके रिजल्ट को हम लोग फिर प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला उसमें प्रकार में क्या दिया है? हो क्या है? पैरेललोग्राम। कौन ग्राम? पैरेललोग्राम क्या है? ना दिख रहा है? दिखेगा दिखेगा, मैं इसको पैक कर रहा हूं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? काहे क्वाड्रिलेटरल है? क्यों? क्योंकि इसमें 4 साइड हैं, इसलिए क्वाड्रिलेटरल है। और इसका 4 साइड का नाम क्या हो जाएगा? एक AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया और AD हो गया। इस क्वाड्रिलेटरल में AB जो है, AB वह किसके पैरेलल है? AB इज पैरेलल टू DC कहिए, चाहे आप CD भी कह सकते हैं। और साथ में ये जो आपका AD है, AD यह किसके पैरेलल है? तो आप कहेंगे अब BC के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? और वह क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स का दोनों पेयर, अपोजिट साइड का दोनों पेयर पैरेलल हो जाए, हम उसे क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे? हो गया। चलिए अब किसको जान लें? रेक्टेंगल को। हो गया पैरेललोग्राम। बारी बारी से फिर हम इसका प्रॉपर्टी भी जानेंगे। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को अगर डिफाइन करना हो तो आपको पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल पहले एक पैरेललोग्राम होता है, अब बाद में उसमें कुछ कंडीशन डाल देते हैं ना, तो पैरेललोग्राम क्या कहलाने लगता है? रेक्टेंगल कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो। प्रत्येक एंगल कितना हो? ये आप कहेंगे ना कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो जब एक 90 डिग्री होगा ना, तो पैरेललोग्राम का जब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो सारा एंगल कितना डिग्री निकल के आएगा? तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उस पैरेललोग्राम को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये आपका रेक्टेंगल है, नाम दे दिया A, B, C और D। ये एंगल कितना डिग्री? ये एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल कितना डिग्री हो? एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल कितना डिग्री हो, हम उसे क्या कहेंगे? हो गया। रेक्टेंगल जब हम जान गए ना, हम स्क्वायर भी जान जाएंगे। क्या जान जाएंगे? एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका चारों साइड इक्वल हो, हम क्या बोले? एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका चारों साइड, हम उसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर। आप कहेंगे ना, हम रेक्टेंगल से नहीं पैरेललोग्राम से डिफाइन करना चाहते हैं। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल हो और उसका प्रत्येक एंगल कितना डिग्री हो, हम उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर। आप कहेंगे ना 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 ना, हम क्वाड्रिलेटरल से डिफाइन करना चाहते हैं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स का दोनों पेयर पैरेलल हो और उसके चारों साइड इक्वल हो और प्रत्येक एंगल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, तो हम उस तरह के क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे? समझ में आया? स्क्वायर को आपको देखना आप कहां से डिफाइन करना चाहते हैं। अगर आप क्वाड्रिलेटरल लेते हैं तो उसमें पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी डालना होगा,
उसमें रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी डालना होगा, तब चारों साइड बराबर करना होगा, तब जाके हम उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर। समझ में आया? वाह। तो सिंपली आप इसको ऐसे भी कह सकते थे, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। हमने कहा एक ऐसा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का मतलब कि हम एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाएंगे जिसका प्रत्येक एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। हमने बना लिया प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो और उसका चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, हम इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर। तो हम इसको तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल जिसका चारों साइड इक्वल हो, हम उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। या एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो और चारों साइड इक्वल हो, हम उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर। या एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स का दोनों पेयर पैरेलल हो, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो और चारों साइड इक्वल हो, हम उस तरह के क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे। समझ में आया? आप चाहे तो क्वाड्रिलेटरल से उठा के स्क्वायर तक पहुंचा सकते हैं, आप चाहे तो पैरेललोग्राम से उठा के इसको कहां तक पहुंचा सकते हैं। कुछ नया म्यूजिक आ रहा है क्या? पी 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 कर रहा है, कहाँ? अभी आ रहा है, आ रहा है, हैं? में कुछ बका हो, अभी हटाए तो ठीक हो गया ना। बहुत बढ़िया। किससे लिए हैं? संभाल किसको रखिएगा, इसमें कुछ है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड्स का दोनों पेयर इक्वल हो, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो और चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, हम उसे क्या कहेंगे, हो गया। पैरेललोग्राम से डिफाइन करना हो तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो, चारों साइड इक्वल हो, क्या बोलेंगे, स्क्वायर। या रेक्टेंगल से डिफाइन करना हो, एक रेक्टेंगल जिसका चारों साइड इक्वल हो, हम उसको क्या बोलेंगे। कौन कौन समझ गए बहादुरों? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। किनका बारी है? रोम्बस का। क्या चीज का? ठीक है, किनका बारी है जी? रोम्बस का। रोम्बस को देख ले, किसका बारी है? रोम्बस का बारी है। रोम्बस का बारी है तो रोम्बस में हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे रोम्बस में? एक ऐसा पैरेललोग्राम, सिंपल, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल हो। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड, हम उसको क्या बोलेंगे, रोम्बस। हम उसे क्या बोलेंगे, रोम्बस। क्या बोलेंगे? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, हम उसे रोम्बस बोलेंगे। आप कहिएगा क्या स्क्वायर भी रोम्बस हो सकता है? काहे नहीं, काहे नहीं होगा? हर स्क्वायर एक रोम्बस है। क्या है? क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है, स्क्वायर पहले से पैरेललोग्राम होता है। और एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड क्या हो जाए, इक्वल, हम उसको क्या कहेंगे, रोम्बस में एंगल का जिक्र नहीं करता कि ये एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए, बस मिनिमम कंडीशन क्या है, पैरेललोग्राम का चारों साइड बराबर हो जाए। तो स्क्वायर में भी क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। तो स्क्वायर क्या है, रोम्बस है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर रोम्बस स्क्वायर हो, लेकिन यह जरूरी है कि हर स्क्वायर क्या होगा, रोम्बस। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर रोम्बस स्क्वायर हो जाए। समझ में आया? हर स्क्वायर क्या है, रोम्बस। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर रोम्बस क्या हो, है। ले जाओ, पीछे पीछे आ रही इसके साथ, टांगो बढ़िया से एकदम दम लगा के। हाँ, टंगाइए नहीं रही है। अरे अरे देखने में कौन सी पतली है वो, इसके ताकत है इसके अंदर। टंग 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 टंग। हाँ, अरे अरे
ले जाओ ले जाओ, ले देखना हाथ बचा के तूर मत देना हाथवा कर, तो और दूसरी दिक्कत हो जाएगा हमको। ना जा रही है ना, ग्रोथ आ रहा है इनमें। अरे 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 हाँ टांगो जल्दी, तो टंगाइए नहीं रहा है। अरे इनको कभी कह दीजिए मोबाइल चलाने के लिए, उसमें ये आगे हैं। चलो लो लेके जाओ जल्दी, बढ़िया से पकड़ के ले जाओ, छोड़ना मत। हो गया बबुआ, हो गया। रोम्बस क्या है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड स्क्वायर एक रोम्बस है। हर स्क्वायर क्या है? लेकिन क्या हर रोम्बस स्क्वायर है? एक रोम्बस को स्क्वायर बनाना हो तो हमें क्या करना होगा? एक रोम्बस को स्क्वायर बनाना हो तो क्या करना होगा? बस उसके एक एंगल को 90 डिग्री बना देना होगा। जब आप उसके एक एंगल को 90 डिग्री बनाइएगा ना, तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से इसका बाकी तीनों एंगल भी कट डिग्री हो जाएगा। और एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल हो, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो, हम उसे क्या कहने लगते हैं? स्क्वायर। याद हो गया? अरे किनको किनको याद हो गया? क्या आप लोग पैरेललोग्राम को डिफाइन कर देंगे? और क्वाड्रिलेटरल इन विच both the pair of opposite sides are parallel is known as parallelogram. Rectangle क्या है? A parallelogram in which a angle is 90 degree. A angle is 90 degree. क्या बोलेंगे? Rectangle ना। A parallelogram in which an angle is 90 degree is known as, हो गया। स्क्वायर को क्या बोलेंगे? A rectangle in which all the sides are equal is known as square। हो गया। Rhombus, a parallelogram in which all the sides are equal, all the four sides are is known as, याद हो गया? Every square is a, रुक जाइए, ट्रू और फॉल्स बताइएगा आप लोग। Every square is a quadrilateral, true or false? Every square is a parallelogram, true or false? Every square is a rectangle, true or false? Every square is a rhombus, true or false? समझ में आया? अरे आया? तू बबुआ कंफ्यूजन में बाला ना, फिर से बबुआ आइए। Every rhombus is a quadrilateral. Every rhombus is a true or false? True. Every rhombus is a parallelogram. True or false? True है, ठीक है। And every rhombus is a square. True or false? False. Every rhombus is a rectangle. True or false? समझ में आया? सारा कंडीशन एकदम अप्लाई करते रहना है। फिर पूछूं? अरे फिर पूछो ट्रू और फॉल्स। एवरी रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल, ट्रू और फॉल्स? एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ट्रू और फॉल्स? एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ट्रू और फॉल्स? हाँ, फॉल्स। एवरी रेक्टेंगल इज अ रोम्बस, ट्रू और फॉल्स? समझ में आया? अरे किनको किनको समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक और पूछूं क्या? A rhombus may be square, a rhombus may be square, true or false? क्या बोले? A rhombus may बोले, may be, हो भी सकते हैं। Every quadrilateral is a parallelogram, true or false? हाँ, every quadrilateral is a parallelogram, प्रत्येक quadrilateral पैरेललोग्राम होगा, ट्रू और फॉल्स? जल्दी भागो, जा बेवकूफ कहिए, ले जाओ इसके साथ खेलो, जल्दी ले जाओ, मार्गो करेंगे छड़ी से तुमको। चलो
जब बढ़िया से लेगा ना, गिराना मत। उधर खेलो घर में, रूम में बंद करो इसको। बहुत छोटकी में दम है जी, वो शरीर उठती है, देखिए टंगाई नहीं करती है। हाँ, पलट जाती, उलट जाएगी। बहुत लोग ले जाते हैं तो लोग कहते हैं बड़ी पतली दुबली है। अरे हम कहते हैं कितना पतली दुबली हम न जाने हैं, अंदर से स्ट्रांग है, समझ गए। लेकिन क्या उसको क्या बोलते हैं, चिमरचट ऐसा बोलते हैं कि ना। हाँ, लोग बोलता है, देखने में पतला हो लेकिन रिजिड टाइप का, चिमर चीटा बोलता है। हाँ ठीक है, ठीक है, हो गया बाबू, हो गया। हो सब ट्रू फॉल्स क्लियर कर दीजिएगा। आइए मैं आपको बता दूं ट्रेपीजियम के बारे में। क्या चीज के बारे में? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स का मात्र कितना पेयर पैरेलल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। क्या बोलेंगे हो? ट्रेपीजियम। क्या बोलेंगे? कैसा क्वाड्रिलेटरल? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल हो। मात्र कितना पेयर? हम उसे क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपका हो गया और ये आपका हो गया। इसका नाम ए बी सी डी। आप कहेंगे ए बी इज पैरेलल टू, ए बी डी सी पैरेलल है, लेकिन ए डी और बी सी पैरेलल। समझ में आया बबुआ? ट्रेपीजियम को क्या बोलेंगे? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या हो गया। लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या है? एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसपे नॉन पैरेलल साइड्स। तो नॉन पैरेलल साइड्स कौन है? एडी। और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो। नॉन पैरेलल साइड्स यानी इसी ट्रेपीजियम में अगर एडी किसके बराबर हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस। किनको याद हो गया बबुआ? सब अब डिफाइन कर देंगे, बबुआ। पैरेललोग्राम को क्या बोलेंगे? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज नोन एज। रेक्टेंगल को क्या बोलेंगे? अ पैरेललोग्राम इन विच एन एंगल इज 90 डिग्री इज नोन एज। स्क्वायर को क्या बोलेंगे? अ रेक्टेंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज नोन एज स्क्वायर। रोम्बस को क्या बोलेंगे? A parallelogram in which all the four sides are equal is known as। ट्रेपीजियम को क्या बोलेंगे? A quadrilateral, not a parallelogram, a quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel is known as। हो गया। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या है? A quadrilateral in which non-parallel sides are equal is known as। याद हो गया जी? किनको छोटू कॉपी पे लिख दीजिएगा, सबका डायग्राम बना दीजिएगा। डायग्राम बनाने आना चाहिए और डायग्राम को पहचानने भी आना। डायग्राम बनाने आना चाहिए और डायग्राम पहचानने आना। पहचान लीजिएगा, बना दीजिएगा। सीट बंद करें और आप लोग मेरे को जल्दी क्या चीज का? पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, रोम्बस का, ट्रेपीजियम का, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का, काइट का भी बनाइएगा। काइट